हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नित्यांशी एंड वेलकम टू फिल्म विंडो। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट एंकर नित्यांशी पर आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 9 बज चुके हैं, लाइव वोटिंग लगातार शुरू हो चुकी है। पहले आए थे अली गोनी आप सबके सामने अपनी वोट अपील लेकर, और अब अगली बारी थी राहुल वैद्य की। तो चलिए बताते हैं आपको कि किस तरह राहुल वैद्य ने अपने आर्केवियन से, अपने फैन से की अपनी आखिरी वोट अपील। तो राहुल वैद्य शुरुआत करते हैं अपने बर्थडे के बारे में बात करके। 23 सितंबर 2020 इस तारीख को राहुल वैद्य का जन्मदिन था पिछले साल, और इसी दिन वो क्वारंटीन हुए थे बिग बॉस सीजन 14 में आने के लिए। तो राहुल यहाँ पर शेयर करते हैं कि अपने बर्थडे के दिन ही वो क्वारंटीन हुए थे, और एग्जैक्टली उसके 7 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर को उन्होंने बिग बॉस 14 के घर में अपना कदम रखा था। पहली बार वो घर के अंदर आए थे। राहुल यहाँ पर अपने फैंस को ये मैसेज देते हैं कि क्योंकि उनका साथ था, उनके फैंस का साथ था, उनके फैंस का कारवां आगे बढ़ा, तभी जाकर राहुल आज फिनाले का ये जो सफर है वो तय कर पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके फैंस के वजह से। राहुल यहाँ पर ये भी कहते हैं कि वो तो जीरो थे, उनको जीरो से हीरो उनके फैंस ने बनाया है। आगे राहुल कहते हैं कि इस पूरी जर्नी में बहुत से अलग अलग उतार चढ़ाव, अलग अलग मूवमेंट्स देखे उन्होंने, लेकिन एक मूवमेंट ऐसा आया इस जर्नी में, राहुल की पूरी जर्नी में, जब वो पूरी तरह से टूट गए, पूरी तरह से वीक हो गए। और ये मोमेंट वो था जब पहला फिनाले हुआ और राहुल ब्लैंक हो गए और उन्हें शो छोड़ने का उन्होंने फैसला लिया। राहुल कहते हैं कि उन्होंने शो छोड़ा, वो बाहर गए, और बाहर जाने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की जब उन्होंने उनके फैंस का प्यार देखा, सोशल मीडिया पर उनके फैंस का प्यार देखा, जब उन्होंने फोन पर उनके लोगों से बात की, तब उन्हें पता चला कि जिस तरह से लोगों ने उनको सपोर्ट किया है सोशल मीडिया पर, खासकर जिस तरह उनके फैंस ने, आर्केवियंस ने उसका साथ दिया है, ये सारी चीजें देखकर, सुनकर वो बहुत इमोशनल हो गए। राहुल का ये कहना है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए वापस गए थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए वो शो छोड़ा था। वो यहाँ पर कहते हैं कि फर्स्ट मैं अपने लिए खेल रहा था। उन्होंने कहा कि पहले जब मैं आया तब मैं अपने लिए खेल रहा था, लेकिन जब मैं दूसरी बार वापस आया तब मैं आप सबके लिए खेल रहा था, हम सब के लिए खेल रहा था। राहुल यहाँ पर ये कहते नजर आए कि जब बाहर गया था शो छोड़कर, तब देखा कि भारत ने, पूरी भारत की जनता ने जिस तरह मुझे प्यार दिया, वो देखकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ, वो ओवरवेल्म हो गए। उनका यही कहना है कि आपने मुझे जिस तरह से प्यार दिया वो अनबिलीवेबल था, मैं विश्वास नहीं कर पाया कि मेरे लिए लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी गेम को इतना पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट आगे राहुल ने सोशल मीडिया ट्रेंड्स की भी बात की, उन्होंने आर्केवियंस के ट्रेंड्स की भी बात की। उन्होंने कहा कि वो उन सब ट्रेंड्स का और वो सारे सपोर्टर्स का जो उन्हें सोशल मीडिया पर फैन अकाउंट्स बनाकर उनके सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल है। राहुल का कहना था कि जब मैं बाहर गया था तब इतना मुझे मन हुआ, मेरी इच्छा थी कि मैं हर उस ट्रेंड का, हर उस कमेंट का जवाब दूं जो मेरे सपोर्ट में आई हैं, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि मैं वो सब कर सकता था। राहुल कहते हैं कि इस घर में बहुत खुशी के पल आए, बहुत दुख के पल आए। ऐसा बहुत बार हुआ जब राहुल पर ऐसे इल्जाम लगाए गए जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में उन पर कोई ऐसे इल्जाम लगाएगा, लेकिन ये सारी चीजें राहुल बर्दाश्त कर पाए। राहुल इन सारी चीजों को अपनी मुट्ठी में भरकर आगे इसीलिए बढ़ पाए क्योंकि उनके फैंस का उनके साथ बेहद सपोर्ट था, उनके फैंस ने उनका लगातार साथ दिया इस पूरी जर्नी में। आगे जब राहुल ने बात की अपने बेस्ट मोमेंट्स के बारे में, बिग बॉस 14 की जर्नी में राहुल की जितनी भी बेस्ट मोमेंट्स रही हैं, तो उसमें सबसे पहले तो राहुल ने अपनी मम्मी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उनकी मॉम घर में आई थी फैमिली वीक के दौरान, जब हर किसी के परिवार से लोग घर में आए थे,
तब उस मोमेंट का राहुल ने जिक्र किया कि वो मोमेंट उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स था इस सीजन का। वो सबसे ज्यादा इमोशनल हुए थे इस मोमेंट पे। राहुल का कहना है कि जब उनकी मम्मी ने उन्हें एंकरेज किया था ये कहकर कि बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ट्रॉफी तुम्हारे बहुत नजदीक है, बस कुछ हफ्ते बचे हैं, इसी तरह से लगे रहो, डटे रहो, जैसी गेम खेल रहे हो वैसे ही खेलो, मेंटली स्ट्रांग रहो, तुम बहुत अच्छा जा रहे हो। तो इन सारी चीजों ने राहुल को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। राहुल कहते हैं कि वो मेरी माँ है, मैं जानती हूँ कि जब वो मुझे कुछ कहती हैं तो उसका मतलब मैं तुरंत समझ जाता हूँ, उसका असर मेरे पे तुरंत होता है, और मम्मी के आने से मुझ में एक अलग स्ट्रेंथ आई, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ। वो कहते हैं कि उनकी मम्मी में बहुत पेशेंस है, उनकी मम्मी बहुत एंकरेज करती हैं उन्हें जब भी राहुल आगे बढ़ते हैं जिंदगी में या कोई भी सही काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मम्मी आई और उन्होंने मुझसे ये सारी बातें कही तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, खुशी के आंसू आ गए और बहुत एंकरेज हुआ गेम को आगे खेलने की तरफ। राहुल ने इनफैक्ट इन सब बातों के बीच ये भी शेयर किया कि ना सिर्फ अपने पेरेंट्स लेकिन वो दूसरों के पेरेंट्स के प्रति भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। राहुल ने कहा कि घर में भी जब भी एक दूसरे के पेरेंट्स पर कोई जाता था, कोई बात छेड़ देता था तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, वो तब भी इमोशनल हो जाते थे। तो ये उनका पहला बेस्ट मोमेंट था इस शो का। आगे उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को जब दिशा का बर्थडे था, दिशा परमार के बर्थडे के दिन, हम सबको याद है वो बड़ा सा मोमेंट जब राहुल ने अपनी टी शर्ट पर हैप्पी बर्थडे के साथ साथ विल यू मैरी मी दिशा भी लिखवाया था। तो उस मोमेंट को राहुल याद करते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ उनकी जिंदगी में जब नेशनल टेलीविजन पर पूरी दुनिया के सामने उन्होंने किसी लड़की के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की और इस तरह की उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। तो राहुल इस मोमेंट को याद करते हुए भी बेहद इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि ये उनकी लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था उनके लिए बिग बॉस की सीजन में, और बिग बॉस ने उन्हें मौका दिया कि वो दिशा की जो इम्पोर्टेंस है उनकी जिंदगी में उसे रियलाइज कर सके और ये जान सके कि शी इज द राइट वन इन हिज लाइफ। और आगे राहुल ये कहते हैं कि ऐसा 3-4 बार हुआ है शुरुआती हफ्तों में जब राहुल अकेले बैठा करते थे, शुरुआती 3-4 हफ्तों में कोई उनके साथ नहीं होता था। ही वॉज लोनली घर के अंदर, और तब दिशा की इंपॉर्टेंस उन्होंने बहुत ज्यादा रियलाइज की और उन्हें लगा कि नहीं, अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। आगे तीसरी स्पेशल मोमेंट राहुल ने याद की जो कि बहुत रीसेंट है, जब पिछले वीकेंड के वार पर बैंड बाजे के साथ दिशा की घर में फाइनली एंट्री हुई। राहुल ने कहा कि उससे पहले जब सलमान खान ने उनसे बात की थी, उन्हें डरा दिया था, तो वो एक्चुअली बहुत शॉक में चले गए थे और बाकी सब लोग ये कह रहे थे कि ये बैंड बाजे वाले आए हैं, जरूर दिशा इनके साथ आएगी। लेकिन राहुल का कहना है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही लाल साड़ी में दिशा ने घर में एंट्री ली तो वो ब्लैंक हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो रिएक्ट कैसे करे। तो ये तीसरा मोमेंट था राहुल की बिग बॉस की जर्नी का जो उनके लिए बेहद मेमोरेबल, इमोशनल और स्पेशल रहा है। तो ये तो राहुल ने अपनी स्पेशल मोमेंट्स शेयर कर दी। आगे राहुल ने अपने फैंस के लिए और स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए एक खास मैसेज दिया जो कि बिग बॉस पर उन्हें लाइव देखते हैं। राहुल ने कहा, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, कॉलीग्स और हर वो फैन जो मुझे बिग बॉस पर लाइव देखते हैं और देखना पसंद करते हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां पर भी राहुल आगे जाकर कुछ भी जिंदगी में करेंगे, कहीं भी होंगे, तो वो बस ये चाहते हैं कि ऐसे फैंस का सपोर्ट, ऐसे फैंस का साथ, जो बिग बॉस की जर्नी में राहुल को प्यार दिया गया है उनके फैंस के द्वारा, राहुल चाहते हैं कि आगे भी उनके करियर में उनके फैंस उन्हें ऐसे ही सपोर्ट करे, ऐसे ही प्यार करे। तो बस इस तरह से राहुल ने बहुत बखूबी के साथ अपने फैंस का सपोर्ट मांगा। उन्होंने कहा कि 20 हफ्तों की ये जर्नी आज फाइनली जब सीजन खत्म होने आई है, तब वो कहते हैं कि जितने भी नए उनके फैंस बने हैं, जो आर्केवियंस बने हैं, उनको राहुल यहाँ पर शुक्रिया अदा करते नजर आए। उनकी आंखें लिटरली नम हो गई थी, वो उनकी आंखों में खुशी के आंसू साफ साफ झलक रहे थे। तो इस तरह से राहुल ने जो है अपना ग्रैटिट्यूड, अपनी थैंकफुलनेस प्रेजेंट की अपने फैंस के लिए। और लास्टली हमने ये आपको पहले भी बताया था कि राहुल ने एक गाना लिखा था आज उनके फैंस के लिए। वो गाना राहुल ने आज उनके फैंस के लिए आखिरकार गा ही दिया।
तो इस तरह से राहुल ने अपनी पूरी जर्नी को इस वोट अपील के जरिए अपने फैंस के सामने रख दी और अपने फैंस के सामने बिग बॉस 14 में आखिरी बार अपने लिए वोट मांग लिए। तो अगर आप आरकेवियंस के फैन हैं और अगर आपको राहुल के ये मैसेजेस, राहुल की ये अपील आपके दिल को भी छू गई है, तो किस बात की देर है, जाइए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को वोट कीजिए। राहुल अगर आपके चहीते हैं तो जाइए और राहुल को वोट कीजिए, क्योंकि ग्रैंड फिनाले को अब बस थोड़ी ही देर है, बस कुछ दिन, और फिर ये जो सिलसिला है बिग बॉस का वो आखिरकार पूरा हो जाएगा और ट्रॉफी किसी एक के हाथ में आ जाएगी। और साथ ही बने रहिए फिल्म विंडो पर। मैं हूं नित्यांशी।